पहले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि क्यों पोकर एक स्किल बेस्ड गेम है जिसमें कुछ अनकंट्रोलेबल्स होते हैं। इन्हीं अनकंट्रोलेबल्स की वजह से बैंकरोल मैनेजमेंट शायद पोकर का सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है। स्टॉक ट्रेडिंग, रियल एस्टेट बिजनेस या किसी भी और इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस की तरह पोकर में आपको अपने समय और मेहनत के अलावा पैसा भी इन्वेस्ट करना होता है रिटर्न जनरेट करने के लिए। इसीलिए आपको फाइनेंशियल लॉस का रिस्क है। कुछ लोग पोकर खेलते हैं सोशलाइज करने के लिए और एक अच्छा टाइम बिताने के लिए, और कुछ लोग पोकर खेलते हैं प्रोफेशनली, जिनके लिए उनका विन रेट और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके सोशल एस्पेक्ट से। आप किसी भी कैटेगरी में हो, ये ज़रूरी है कि आप पोकर में बैंकरोल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसिप्लिन समझें और फॉलो करें, क्योंकि पोकर ऐसा गेम है जहां ये मुमकिन है कि आप एक कम समय में कोई लाइफ चेंजिंग प्राइज मनी या टूर्नामेंट जीत सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन और पॉसिबिलिटी कई प्लेयर्स को फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल बना देती है। बैंकरोल मैनेजमेंट की सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक बजट के अंदर खेलें, ताकि अगर आप इस गेम में कुछ समय तक कोई रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सक रहे हैं तो ये आपको फाइनेंशियली या इमोशनली अफेक्ट ना करे। बैंकरोल मैनेजमेंट ना फॉलो करने के सिम्टम्स होते हैं। आप गेम डर के खेलते हैं, इन्जॉय नहीं करते, प्रॉफिटेबल प्लेस जानते हुए भी आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आप हारने से डरते हैं। ओवरऑल एक अनहेल्दी माइंडसेट क्रिएट होता है। पोकर में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ये कई बातों पर निर्भर करता है। आपका स्किल लेवल कैसा है, आपके इनकम सोर्सेज हैं कि नहीं, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर आप गेम को कुछ हद तक समझते हैं तो बैंकरोल मैनेजमेंट के जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरह हैं। टूर्नामेंट्स के लिए आपके पास करीब 200 बाइंस होने चाहिए। यानी अगर आपका पोकर बैंकरोल करीब 1 लाख रुपीज़ है तो आपको करीब 500 रुपीज़ के टूर्नामेंट्स खेलने चाहिए। कैश गेम्स में आपके पास करीब 50 बाइंस कम से कम होने चाहिए। तो अगर आप 10-20 ब्लाइंड्स खेलते हैं जहां आप एक बार में 2000 रुपीज़ लेके बैठते हैं तो आपके पास करीब 1 लाख रुपीज़ का पोकर बजट होना चाहिए। ये नंबर सिर्फ कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, और आप आपके बैंक रोल के लिए क्या रास्ता बनाते हैं ये आपकी अपनी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं वो यूजुअली ज़्यादा अग्रेसिव बैंक रोल मैनेजमेंट भी फॉलो करते हैं। अगर आप पोकर में नए हैं तो आपको शायद सिर्फ फ्री रोल्स या प्ले मनी गेम्स खेलने चाहिए और शुरू में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक आप गेम को अच्छे से स्टडी करके सीख नहीं लेते। कुछ और बातें जो बैंक रोल मैनेजमेंट से कनेक्टेड हैं वो इस तरह हैं। अगर आप किसी लूजिंग स्ट्रीक या डाउन स्विंग में हैं तो आपको आपके स्टेक्स कम कर लेने चाहिए और इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आपको दूसरों के रिजल्ट से कंपेयर या compete नहीं करना चाहिए। भले ही पोकर एक competitive गेम है, इसको एक मैराथन की तरह सोचिए। आप औरों के साथ दौड़ तो रहे हैं, पर ये आपकी अपनी रेस है। अगर कोई और एक फुल मैराथन 5 घंटे में दौड़ लेता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना रनिंग स्टाइल चेंज कर लें जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे ही अगर कोई मेजर टूर्नामेंट हो रहा है जो आपके बैंक रोल से बाहर है तो वो खेलना आपके लिए ज़रूरी नहीं। आपके अगर दोस्त खेल रहे हैं तो भी आपको अपने स्किल डेवलप करने चाहिए, और 1-2 साल के बाद शायद वो मैराथन आप 5 घंटे में दौड़ सकते हैं और वो बड़े टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं। इससे डायरेक्टली कनेक्टेड बात यह है कि आपको अपने गेम को इम्प्रूव करता रहना चाहिए। अगर आपका स्किल लेवल आगे नहीं बढ़ता तो बैंक रोल मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। ये भी समझिए कि गेम इवॉल्व हो रहा है, आपका कंपटीशन इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप 2020 में अच्छे प्लेयर थे तो इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं कि आप 2021 में भी अच्छे प्लेयर होंगे और उतना ही विन रेट आप मेंटेन कर सकेंगे। अगली बात यह है कि आपको आपके लॉसेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। हर पोकर हैंड या हर गेम एक नया इन्वेस्टमेंट होता है, पुराने गेम या हैंड से इंडिपेंडेंट। कुछ प्लेयर्स होते हैं कि अगर लॉस फेस करते हैं तो अपने बैंक रोल से बड़े गेम खेलते हैं इस आशा में कि वो अपने लॉसेस को कवर कर सकें। उल्टा उन्हें अपने स्टेक्स शायद नीचे कर लेने चाहिए और पुराने गेम्स को रिव्यू करना चाहिए। इसके अलावा आपको डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। आपके गेम्स और आपके विन रेट क्या हैं ये आपको पता होने चाहिए। आपको गोल सेट करने चाहिए, और पोकर में आप आपकी विनिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आपके गोल शायद प्रोसेस बेस्ड होने चाहिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक और बात, आपको
एक ही गेम पे ध्यान देना चाहिए। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अगर टूर्नामेंट्स में रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे तो कैश गेम्स खेलने लगते हैं, होल्डम में लॉस फेस करते हैं तो ओमाहा खेलने लगते हैं। ये आपके बैंकरोल और माइंडसेट दोनों के लिए ख़राब है। तो पोकर में बैंकरोल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज़रूरी है। तभी आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा गेम को लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं।